शाजिब साहब, आपने भी रिपोर्ट किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ब्लूमबर्ग हो, इन अखबारात ने डिप्लोमैट्स का हवाला देके लिखा है कि जो भी ब्रीफिंग इंडिया की तरफ से उनको दी गई उसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिया गया पाकिस्तान के खिलाफ। मेरे ख्याल से इस हवाले से भी इंडिया के जो बयानिया है, इसका मतलब उसको ज्यादा नहीं इस वक्त तकवीत मिली है। तकवीत नहीं मिली शराज की दो वजूहात हमें नजर आती हैं। एक तो जाहिर ये है कि पाकिस्तान का जितना अग्रेसिव इंडिया की तरफ से रिस्पांस था, पाकिस्तान ये तो कह रहा था कि जी आप हमला करेंगे, जवाब हम आपको बराबर देंगे, मगर हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। फिर पाकिस्तान एक कदम और आगे बढ़ा, पाकिस्तान ने कहा न्यूट्रल तहकीकात के लिए तैयार है, और आगे बढ़ा पाकिस्तान के 2-3 मुमालिक मिलकर तहकीकात करा ले, पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए करा ले तैयार है। तो ये वो चीजें हैं जो जाहिर है डिप्लोमेटिकली जिनको अच्छी तरीके से देखा गया। दूसरा शराब, इंडिया को ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो उनके जर्नलिस्ट में भी नजर आ रही है वो ये कि बैनुल अक़वामी मीडिया से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उसकी वजह जाहिर है हमें नजर आता है कि पास्ट में जरूर पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से जो स्टोरी पाकिस्तान के खिलाफ बेची जाती थी वो बाय कर ली जाती थी। और हमने तो वो टाइम भी देखा है जिसमें पाकिस्तान के अंदर ही ज़ाहिर हम अपने ही वजीर आज़म पर सवाल उठा रहे होते थे अगर वो अमन की बात करते थे। मगर अब पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में था, उसके बाद वाइट लिस्ट में आया है, तो बहुत सारे इकदाम करके आया है, बैनुल अक़वामी सुपरविजन में आया है। अगर पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जब पाकिस्तान ने कार्रवाइयां की हैं तो बैनुल अक़वामी बरादरी ने देखा है और उसके बाद ही पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट किया है। तो उन्हें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने कैसे टेरर फंडिंग पर क्रैकडाउन किया, पाकिस्तान ने कैसे वो नासिर लश्कर तैयबा और दीगर हो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, कैसे पाकिस्तान खुद इस वक्त दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। भारत के ऊपर जब इल्जाम लगता है कि बलूचिस्तान में वो कार्रवाइयां करा रहा है तो पाकिस्तान का ये केस भी दुनिया के सामने है, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी गेन की है और भारत ने लूज की है। जब आप कनाडा में कार्रवाइयां कराते हैं, अमेरिका में कराते हैं और उनकी हुकूमतें बताती हैं कि जी आप क्रॉस बॉर्डर इस तरीके से टारगेटिंग कर रहे हैं, तो ये इंडिया का क्रेडिबिलिटी लूज करना, पाकिस्तान का गेन करना और इस वाकये के बाद पाकिस्तान का अच्छा रिस्पॉन्स, इस सब ने ये कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से सही रिस्पॉन्स मिला है। शाजिब खानजादा साहब, आपकी नजर में इस वक्त थ्रेट असेसमेंट क्या है, आप कैसे रीड कर रहे हैं सिचुएशन को, और ये सोच चाहे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हो या अखंड भारत की, लेकिन ये सोच कहां से आती है स्पेशली 2019 के बाद कि हम किसी भी किस्म का हमला कर दें, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दें पाकिस्तान पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि उनको पता है कि वी विल रिस्पॉन्ड, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है रिस्पॉन्ड करने के अलावा। देखिए शराब, खतरा जरूर मौजूद है, मगर अगर नरेंद्र मोदी साहब को ये लग रहा होता कि जिस तरीके से वो मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाते हैं कि हम हमला करेंगे और आगे से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो तबाह हुआ है, हमारे आगे कुछ नहीं है, जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे मुईद यूसुफ साहब कि हम ही हैं और हमारे मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, एक बड़ा ही ऐसा मुल्क है जो बैकवर्ड है, तो वो कर चुके होते अगर ये असल में ग्राउंड रियलिटी ये होती। अभी तक हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि इस बात का डर है उस तरफ भी कि ऑल आउट वॉर ना हो जाए, और ऑल आउट वॉर में यही होगा कि आपको गोली का जवाब गोली से मिलेगा, मिसाइल का जवाब मिसाइल से मिलेगा, जहाज का जवाब जहाज से मिलेगा, तो जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं और एक ऐसा मौका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें महदूद तरीके से ऐसी कार्रवाई हो जाए जिसमें अपने मीडिया के जरिए, और ज़ाहिर वहाँ तो मीडिया को कुछ भी कह दें वो उस किस्म का नैरेटिव बिल्ड कर देता है, नहीं सवाल उठा रहा होता कि सिक्योरिटी फेलियर क्यों हुआ, नहीं सवाल उठा रहा होता कि आप जो बात कर रहे हैं वो सच है या झूठ है। अगर पायलट अगर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करते हैं तो कहते हैं जी मोदी साहब जबरदस्त काम आपने कर दिया, पायलट पकड़ा जाए तो कहते हैं बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, पायलट वापस जाए तो कहते हैं कितने जबरदस्त तरीके से मोदी साहब पायलट को वापस लेकर आए हैं। तो जब ऐसा मीडिया हो आपके पास तो फिर आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। देखिए बड़ी अफसोस की बात है कि एक ऐसा मुल्क, हम शहजाद 18-20 साल पहले इंडियन मीडिया में इतनी जबरदस्त वॉइसेस मौजूद थी कि जिनसे आप सीख सकते थे, मगर आज जो इंडियन मीडिया कर रहा है ये कैसे हो सकता है कि आप बात करें कि जी 25 करोड़ आवाम को आप प्यास से मार देंगे, आपका पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं हो रही है, ना ही पाकिस्तान की मीडिया में कोई करेगा कि 1.5 अरब जो इंडियन है वो प्यास से मर जाएं या भूख से मर जाएं। आप इस बात को जब सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, इसका मतलब है आपने ऐसी जहन साजी कर दी है अपनी आवाम की कि मीडिया ये बातें करता है और जब वो बात ना हो, जब आप अनाउंस तो कर दें कि हम सिंतास मुआहिदा फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं, मगर फिर इस बात पर आवाज उठने लग जाएगी जी पाकिस्तान की तो एक बूंद नहीं मुतासिर हुई है, यानी कि आपने ऑडियंस एक ऐसी क्रिएट कर दी है जो चाहती है कि 25 करोड़ आवाम की फसलें तबाह हो जाएं, वो भूख और प्यास से मर जाएं। तो जब आप ऐसा नैरेटिव बिल्ड करें तो फिर जाहिर है एक डिमांड होती है कि आपको कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, मगर अगर वो कार्रवाई कर सकते होते ऐसी जिसमें पाकिस्तान इतना ही कमजोर होता जितना उनका मीडिया दिखाता है और ऑल आउट वॉर का उन्हें डर ना होता तो कर चुके होते। वो ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं जिसमें फेस सेविंग हो सके, मगर वो भी अभी फिलहाल मिल नहीं पा रहा है। कल जो आपने भी रिपोर्ट किया रफाल के हवाले से कि उन्होंने कोई ना कोई एक मूवमेंट की कोशिश की, मगर जो उनका ट्रांसमिशन निज़ाम था वो उस वक्त जो है वो नहीं काम करने लगा और वो वापस चले गए, तो ऐसी किसी भी कार्रवाई की कोशिश कर
और ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पहले हम सोचते थे कि इंडियन मीडिया से कुछ सीखें, अब तो ये हाल है उनके मीडिया का कि बड़ा हौसला चाहिए। अगर 20 मिनट भी आप उनको सुनने की कोशिश करें तो बहुत ही नामुमकिन लगता है, पता नहीं कौन लोग हैं जो सुन लेते हैं।